पहले हिंदू तो बताएं है कौन। हिंदू राष्ट्र बनाने की ये लोग बात कर देते हैं। औकात है अगर सबकी, एक हिंदू टोला बसा कर दिखा दे, एक हिंदू गांव बसा कर दिखा दे, एक हिंदू गांव बता दो जहां सिर्फ जो है हिंदू हो, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई चमार नहीं, कोई दुसाद नहीं, कोई राजपूत मेस्तर नाई नहीं, सिर्फ हिंदू होगा उस गांव में। मैं राम के देश से आया हूं, कभी मोदी ने कहा दुनिया के और देशों में जाकर। वो भी व्यवस्था में नहीं, हम चारों सिस्टम से बाहर, हम तो गांव के बाहर बसाए जाते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग। आपकी जिंदगी में काम जो है विज्ञान ही आना है। कोई भगवान 33 करोड़ देवी देवता, मेरे दादा भैंस चराते थे और हम जो है PhD कर गए। इसमें 33 करोड़ देवी देवता का कोई रोल नहीं है, इसमें बाबा साहब के संविधान का ही सिर्फ रोल है। हम अच्छा खाना खाते हैं, इसमें 33 करोड़ देवी देवता का कोई रोल नहीं है। हाँ, उनके ज़िंदगी में है, ब्राह्मणों की ज़िंदगी में है, जो पंडा पुजारी हैं उनका 33 करोड़ देवी देवताओं से उनका काम चलता है। लेकिन इस देश का जो SC ST OBC समाज का आदमी है, उसके ज़िंदगी में बदलाव 33 करोड़ देवी देवता नहीं लाए, बल्कि बाबा साहब का संविधान बदलाव लाया है, आरक्षण बदलाव लाया है। इस समाज को यह अब समझ में आने लगा है। शेड्यूल कास्ट तो पहले से समझ रहा था, OBC समाज भी अब समझने लगा है इस चीज़ को कि 33 करोड़ देवी देवताओं का रोल नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्हीं 33 करोड़ देवी देवताओं की राजनीति करते हैं ना ये लोग। ये चक्कर है। उस शब्द का मतलब अब चेंज कर दिया गया है। नहीं, कहा जा रहा है जो वो शब्द है ताड़ना, हाँ, उसका शिक्षा है। ठीक तो है, तो हम लोग भी तो बदल रहे हैं ना, हम लोग भी तो बदल रहे हैं। ब्राह्मण भूमिहार पंडा पुजारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हमारा भी है। ब्राह्मण भूमिहार पंडा पुजारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये दोहा डॉक्टर ओम सुधा का दिया हुआ है। अब ताड़ना का अर्थ, या आप ताड़ना मतलब देखना भी लगा सकते हैं, या ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना है। तो अब इस दोहे से किसी को आपत्ति हो तो अलग बात है, हम तो शिक्षा देना आ गया है। ये तो बहुत पुराने समय में लिखा गया, तो आपके ब्राह्मणों की क्या? आपके ब्राह्मण क्यों नहीं? ठीक लिखा गया है, ताड़ना चाहिए इनको। अब तक ढोल गवार शूद्र पसी नारी को ताड़े, ताड़ने का मतलब शिक्षा दिया, हम लोग पढ़ लिख गए। अब इनको भी थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, अब इनको भी तारो। ब्राह्मण बनिया भूमिहार पंडा पुजारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कलयुग में इनको ताड़ा जाएगा, हम तारेंगे, रोज तारेंगे। तो ये जो पिछड़ों ने जो ये चिंगारी लगाई, ये कहाँ तक जाएगी? ये जो बगावत कर रहे हैं हिंदू धर्म ग्रंथों, ये बगावत नहीं है। देखिए, इसको एकदम से विस्फोट की तरह मत लीजिए। ये एक पूरी परंपरा है। डॉक्टर अंबेडकर, फूले, पेरियार, कबीर साहब। आप देखिए, कबीर उस जमाने में कहते हैं, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, बहरा भयो खुदाए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उस ज़माने में कबीर कह रहे हैं। तो आज का यह जो विस्फोट है, यह विस्फोट कोई अचानक नहीं है, इसमें कबीर के भी शब्द हैं, इसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है भी है, इसमें फूले और पेरियार की जो है क्रांति है, इसमें माता सावित्री बाई के जो है कलम की स्याही भी लगी है, तब यह आंदोलन हुआ है। कोई अचानक नहीं है कि बुलबुले की तरह उठा शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे ये नदी का विस्तार हो रहा और ये समंदर बन रहा है। आपको लग रहा शांत नहीं होगा? ये शांत क्या होना है? कोई बुलबुला तो है नहीं। ये ज्ञान से उपजा हुआ जो है क्रांति है, ये ज्ञान से उपजा क्रांति है ना। कोई मूर्खता बस तो है नहीं, कोई भक्ति में कि पत्थर में भगवान है माथा पटक रहे। ये तर्क से उत्पत्ति हुआ है, वैज्ञानिकता से उत्पत्ति हुआ है, वाद विवाद से उत्पत्ति हुआ है। लेकिन अब एक नई चीज इसमें आने लगी है कि सनातनियों को, हिंदुओं को बांटा जा रहा है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। भाई, ये सवाल तो हम 1 लाख बार पूछ चुके हैं। पहले हिंदू तो बताएं है कौन। हिंदू राष्ट्र बनाने की ये लोग बात कर देते हैं। एक हिंदू औकात है, मोहन भागवत की, नरेंद्र मोदी की, योगी की औकात है अगर सबकी, एक हिंदू टोला बसा कर दिखा दे, एक हिंदू गांव बसा कर दिखा दे, जहां सब दरार पैदा कर नहीं, जहां सब भाई बसा दिखाओ ना एक गांव, हम समझ जाएंगे हिंदू राष्ट्र मान लिए। एक हिंदू गांव बता दो जहां सिर्फ जो है हिंदू हो, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई चमार नहीं, कोई दुसाद नहीं, कोई राजपूत मेस्तर नाई नहीं, सिर्फ हिंदू होगा उस गांव में। ऐसा एक हिंदू गांव मोहन भागवत के औकात है तो बना के दिखा दे, हम मान जाएंगे कि भारत को राष्ट्रीय धर्म तो माना जा रहा है ना। आप देखिए, अगर राष्ट्रीय धर्म ही मानना हो, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है। फिर भी अगर राष्ट्रीय धर्म ही मानना होगा, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जब भारत से बाहर जाते हैं, कितनी बार आपने सुना है वो कहते हैं मैं हनुमान के देश से आया हूँ? कभी सुना है? मैं राम के देश से आया हूँ? कभी मोदी ने कहा दुनिया के और देशों में जाकर?
वहाँ जाते हैं कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, बुद्ध की मूर्ति देते और लेते हैं। तो अगर कोई राष्ट्रीय धर्म भी होगा तो ईमानदारी से होना चाहिए बौद्ध धर्म को। लेकिन हमारा यह मानना है कि किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं होना चाहिए। इस देश का पहला और आखिरी राष्ट्रीय धर्म इस देश का संविधान है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जब पिछड़े कह रहे हैं हम शूद्र हैं, तो जो SC ST वाले हैं वो क्या हैं फिर? नहीं, हम लोग को अस्पृश्य कहा जाता है, अनटचेबल्ड। हाँ, अनटचेबल्ड। हाँ, हम पिछड़े शेड्यूल कास्ट के लोग कहाँ हैं पिछड़े? OBC पिछड़े हैं। OBC व्यवस्था में नहीं, हम चारों सिस्टम से बाहर, हम तो गांव के बाहर बसाए जाते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग। ये पंचम वर्ण इसको कहा गया है, 4 वर्ण से बाहर कहा जाता है। आप भी लोग शूद्र नहीं, वो लोगों को पता नहीं है। हम तो अनटचेबल्ड हैं, 4 से भी नीचे, मतलब वो बाहर हैं, पैराग्राफ से बाहर हैं। वो उस सेंटेंस में है ही नहीं ये चारों वर्ण जो है, उससे सबसे ये जो पिछड़े नेता आप कह रहे हैं, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है इन बातों का जो ये कह रहे हैं? प्रभाव पड़ रहा, आप सोशल मीडिया पे देखिए ना, ये मनु मीडिया पे नहीं दिखेगा। प्रभाव पड़ रहा है, आप सोशल मीडिया पे देखिए, जनता के बीच जाकर देखिए। ये जो OBC नेताओं का बयान आ रहा है, वो क्या आपको लगता है? ये जनता की आवाज़ है। नेता क्यों बोलते हैं? नेता को जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ नेता है। जनता में ये बात है, SC ST OBC समाज में, तभी नेता बोल रहे हैं। जो बात अखिलेश यादव अभी कह रहे हैं ना कि शूद्र हैं, ये बात अगर वो विधानसभा चुनाव के पहले किए होते अखिलेश यादव, तो शायद आज मुख्यमंत्री होते। मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है अखिलेश जी से, व्यक्तिगत संबंध है मेरे। 2-2.5 घंटे में जब अखिलेश जी के साथ बैठा तो अखिलेश जी ने किस्सा सुनाया, मैं आपको बता देता हूं, और पूरे देश को जानना चाहिए, बहुजनों को वह किस्सा जानना चाहिए। अखिलेश जी ने सुनाया, राजदीप सरदेसाई एक पत्रकार है, इंडिया टुडे में था, पता नहीं अब कहाँ है। तो राजदीप सरदेसाई अखिलेश जी के घर में आया था। उनकी बेटी से पूछा, बेटा तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? उनकी बेटी ने कोई फ्रेंच इटालियन डिश का नाम ले लिया। तो राजदीप देसाई कहता है, सरदेसाई, कि अच्छा जी, यादवों के बच्चे भी अब इंग्लिश खाना फेवरेट होता है, यादवों के बच्चे के भी। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो हमने कहा कि तो बड़ा दुर्भाग्य है, आपको अब बोधिसत्व मिल रहा है कि जातिवाद है। हमने अखिलेश जी को कहा कि आपने जितने लोगों को यश भारती सम्मान दिया है, एकाध शायद ही किसी को दिया है, शायद एक निरहुआ को भी दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं है, सब लगभग 100%, मतलब 0.1% ही उम्मीद है कोई और होगा, सारे सवर्णों को दिया है, ब्राह्मणों को दिया है यश भारती सम्मान। हमने कहा अखिलेश जी को कि आप सबके सोशल मीडिया प्रोफाइल फेसबुक और ट्विटर खंगालिए, वो सब आपको टोटी चोर लिख रहे हैं। अखिलेश यादव का मुंह सूख गया, कोई मुंह पे बोलता नहीं है। उन्होंने किसी MLC को बुलाया, बोला कि डॉक्टर ओम जो कह रहे हैं उसको चेक करो, यश भारती वालों की लिस्ट निकालो, देखो क्या लिख रहे हैं। हमने कहा हम क्रॉस चेक मेरा किया हुआ है, आप चेक कराइए। तब भी आप नहीं समझे जातिवाद है, तब भी अखिलेश जी नहीं समझे थे। उसके बाद उन्होंने परशुराम जयंती मनाई, अभी उनका दिख रहा है कि वो फिर से कह रहे हैं हम शूद्र हैं। अब अखिलेश जी का उनकी अपनी बिरादरी में, OBC बिरादरी में स्वागत है। अखिलेश जी, सिर्फ अखिलेश जी की बात नहीं, जितने भी OBC SC लीडर हैं उनको समझना चाहिए कि अगर वोट भी लेना है, इस देश में जो है पुल के नाम पे, सड़क के नाम पे, बिल्डिंग के नाम पे, विकास के नाम पे, पब्लिक वेलफेयर कार्यक्रम के नाम पे लोग वोट नहीं देते हैं। वोट की राजनीति अलग होती है। डेवलप सड़क तो हर सरकार बनाती है भाई, BJP सड़क नहीं बना रहे। नितिन गडकरी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया सड़क बना रहे हैं। सब सरकार काम करती है। सरकार, अब सुनिए पूरी बात, सब सरकार काम करती है, BJP भी कर रही है। अखिलेश थे तो अखिलेश ने भी किया। लेकिन आप कहेंगे सड़क के नाम पे वोट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता है। वोट राजनीति का काम है, वो मिलता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, समीकरणों के आधार पे। तो राजनीति और विकास का आपस में कोई संबंध नहीं है। सड़क, अखिलेश जी समझ लीजिए कि सड़क बनाने से आपको वोट नहीं मिलना है, आपको सामाजिक न्याय की राजनीति करनी होगी, तभी वोट मिलेगा। वोट मिलना बिल्कुल अलग बात है। अखिलेश यादव नहीं कह रहे ना शूद्र हैं वो अकेले, लेकिन तमाम तो गुजर नेता भी, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, कई जाट नेताओं ने भी कहा कि हम भी शूद्र हैं। ये अच्छा संकेत है ना। अब क्या है कि जो लोग बाबा साहब को पढ़ लिख गए, जो लोग डॉक्टर अंबेडकर को समझने लगे, उनकी विचारधारा को समझने लगे, मिशन मूवमेंट को समझने लगे, सोशल मीडिया पर जो हम लोगों की जो विचारधारा फैलने लगी उसको समझने लगे, आम जन एक्सेप्ट करने लगा चीज़ों को।
अंधविश्वास, गैर तार्किक बातें, ये सब बातें हाशिए पर धीरे धीरे, वो एक कार्य, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको ख़त्म होना ही होना है, उसमें दम नहीं है ना।